यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तदिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाद्धरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशसुखशौनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरथयाणिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रिदानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगज्जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचिदानंद घन परमपिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए बीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पवित्र पुरुषोत्तम मास की सुंदर पावन व्याख्या जिस पुरुषोत्तम मास के प्रतीक्षा करने पर इंतजार करते हैं कि पुरुषोत्तम कब आए और कब इसके द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की हमारे जीवन पर कृपा हो। बड़े बड़े अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में ये जितनी कथाएं हैं, ये सारी कथाएं पुराणों से निकली हुई है।
और उन पुराणों से ही, जिन पुराणों ने भगवान की महिमा, अपार महिमा परमात्मा की है, अपार महिमा। ऐसे तो भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि ये जितने महीने हैं, इन महीनों का विवेचन भी भगवान ने किया कि ये मुझे सब प्रिय है, मुझे जो जो प्रिय लगता है उनका विवेचन भगवान ने स्वयं बताया है। और पुरुषोत्तम अति प्रिय है। प्रिय तो है, घर में भी हमारे 2 बेटे हैं, पर उनमें एक प्रिय है, चाहे मां हो के बाप हो, संतान दोनों अपनी, पर एक प्रिय है। तो प्रिय है यानी कि वो अच्छा लगता है। यहां पर भी भगवान कहते हैं सारे महीने तो हैं ही, परंतु कुछ महीने मुझे अति प्रिय है। और उसमें पुरुषोत्तम, ये तो अधिकाधिक, ये सबसे अधिक है, सबसे વધારે है, ज्यादा है, इसलिए इसको अधिक कहा गया है। तो ये अधिक का महीना, जिस माह के जितने गुण गाए जाए, जितना बखान किया जाए, उतना ही कम है। मां अनुसुईया के परम पावन लाडले दुर्वासा जी महाराज, जो उस कन्या के पिता मेघावी मुनि, वो उनके मित्र थे, परम मित्र। और जब उन्हें पता चला, उस कन्या ने निवेदन किया, तो मेघावी मुनि उसके आश्रम पर आ गए। मित्र के नाते भी और एक अनुग्रह, आग्रह कि हमारे घर पर आपके पावन चरण कमल हमारे कुटिया पर हो जाए। संत कृपा, संत दर्शन, संत, ये महत्व बड़ा ही विलक्षण है। कितना महत्व संतों का होता है। जो तपस्वी महापुरुष एक जैसे नहीं। अब हम तो पीला पीला समझ के कि ये भी सोना ही होगा, पीला है तो ये भी सोना, और पीतल है तो भी सोना। वो महापुरुष जिनके दर्शन करने से पाप झड़ जाते हैं। वो क्या है कि एक सदगृहस्थ था, एक सज्जन, साधारण कमाई वाला, पर वो बड़ा संत प्रेमी था, बड़ा संत, वो संतों का बड़ा आदर करता था, बड़ा सत्कार करता था। तो गृहस्थ ने ये चातुर्मास का समय आया तो उससे पूर्व छोटा मकान था उसका, 2 कमरे की भोजनशाला, और ऐसा छोटा सा मिडिल क्लास जिसको हम कह दें कि भाई अपना रोज कमाना, रोज लाना, रोज खाना। तो एक वृद्ध संत को देख करके उसके मन में भाव जागृत हुआ और उसने संत से प्रार्थना करी कि महाराज, अभी आपकी अवस्था भी है, उम्र भी है, तो हमें भी सेवा का मौका दो और
आप हमारे घर पर ही चातुर्मास विराजो, यहीं रहो, हम आपके दोनों पति पत्नी आपकी सेवा करेंगे। तो अनुग्रह को संत ने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है। तो वो संत चातुर्मास रहे, रोज ज्ञान चर्चा होती है, बैठते हैं, पति पत्नी दोनों खूब सेवा करते हैं। 4 महीने का समय निकल गया और 4 महीने के बाद में संत जाने लगे। तो संत की कृपा उसके परिवार के ऊपर हुई कि भाई इतना अच्छा सज्जन व्यक्ति है, कितनी सेवा इसके मन में सेवा भाव है और बड़ा संतों का आदर करता है, सत्कार करता है। तो संत ने उसके यहाँ पर रात के समय धन की वर्षा कर दी, धन की वर्षा, सोने की मोहरें उसके यहाँ, भगत के यहाँ। उसने कहा महाराज ये, बोले बस तेरा सेवा का भाव देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, तो तू सेवा भावी है, ले इसके द्वारा तू सेवा करना सबकी। तो धन की वर्षा हुई। पड़ोस में ही एक वेश्या रहती थी, वेश्या। प्रत्येक गांव के अंदर पहले नगर वधुएं हुआ करती थी। तो वेश्या ने देखा कि इन लोगों के पास तो पहले कुछ नहीं था, तो इनके पास में बहुत सारी जमीन जायदाद, मकान भी बन गया, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं, क्या बात है। तो स्त्री आपस में एक दूसरे को पूछती है ना, वो बता दे, घर का भेद अगर जानना हो तो स्त्री को धीरे से मीठा मीठा बोल करके उसे उगलवा लो, वो सब उगल देती है। पड़ोसन जो होती है ना, उसने कहा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था और ये सब। उसने कहा कि हम लोगों ने संतों की सेवा की, हम संतों को बड़ा मान सम्मान देते हैं, संत के। बोले हाँ, संत सेवा से ये सब मिलता है। बोले हाँ। ओहो, तू 2 रुपये पहले चलते थे, 2 रुपये, कुछ भी आते हैं, कभी पुलिस बन के आते हैं, कभी क्या बन के आते हैं, पहले बहुत चलन था 2 रुपयों का, अभी भी आते हैं। तो 2 रुपया एक महाराज बन गया, साधु बन गया, और वो गांव में घूम रहा था। वेश्या ने देखा कि अरे महाराज है, साधु है। वेश्या ने उसको निमंत्रण दिया और अपने घर बुलाया, भोजन कराया है, खूब प्रेम से उसने सेवा करी और कहा कि महाराज यहाँ विराजो। वो तो 2 रुपया तो खुश हो गया कि चलो ऐसे श्रद्धावान कहाँ मिलेंगे। खूब भेंट पूजा दी, साल 2 साल सब उड़ाए। फिर वो वेश्या उनसे कहने लगी हाथ जोड़ करके कि महाराज हमारे पास में एक संत आए थे, वो संत ने ऐसी कृपा करी कि उनके यहाँ सोने की मोहरें बरसी, सोने की मोहरें। तो तमें पण कृपा करो, आशीर्वाद आपो तमें कि हमारे घर भी होता है ना, लोग आते हैं धूप देने, तो गए महाराज आशीर्वाद आपो नहीं। और जैसे कि कोई खाने की वस्तु मांग रहा हो, आपो नहीं। वो तो तेरी दादागिरी है कि आशीर्वाद दो, जरूरी है। अरे आशीर्वाद ऐसे थोड़ी मिलता है, वो कोई देने की वस्तु थोड़ी होती है। पर नहीं, एक बना है बस, ये इसको आशीर्वाद दो, ये मेरा पोयरा इसको आशीर्वाद दो, ये पोयरे की वो बहू आई है इसको आशीर्वाद आपो। महाराज आपो नहीं, आप आशीर्वाद दो इनको। अरे आशीर्वाद के लिए तो बड़ा आशीर्वाद, माता पिता से भी हम अगर कहे कि माता पिता तुम घर में भले माँ बाप को पानी ही नहीं पूछो, न उनको कहो कि आशीर्वाद आपो, वो दे तुम्हारे को आशीर्वाद।
अरे आशीर्वाद हृदय से दिया जाता है, भाव से दिया जाता है, न कि कह देने पे कि माथे पे हाथ रख दो हमारा उद्धार। अरे हमारे माथे पे हाथ रखने से उद्धार थोड़ा ही होगा। तेरे कर्म कैसे है हमें क्या पता। उसके देने की वस्तु थोड़ा ही, हमारा 10 रुपए का आशीर्वाद आप ही दीजिए, 10 रुपए का आशीर्वाद दो। भाई कड़िए की दुकान पे जाना, वहां से ले आना 10 रुपए का। ये मांगने की वस्तु नहीं है। वो श्रद्धा से भाव अगर होता है, वो स्वतः हम कि भाई ठीक है, वो तब आप सोचेंगे कि नहीं महाराज को हमने कहा महाराज के आशीर्वाद मिल जाए। ऐसे नहीं मिलता है और नहीं मांगना चाहिए। स्वतः हृदय से माता पिता से भी हम यही आकांक्षा रखें कि उन्हें प्रसन्न करें, हम उनकी बात माने, उनकी आज्ञा माने, उनकी सेवा करें। और सेवा के उपरांत वो हृदय से कहेंगे तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारे को सदा खुश रखे, प्रसन्न रखे। तो आशीर्वाद मिले। ऐसे आशीर्वाद मांगने से मिल जाते तो फिर तो मैं भी ले आता 5-10 किलो, तो मैं भी ले मैं तो तुम्हारे से ज्यादा जगह जाता हूं है? ये मांगने की वस्तु नहीं है और न ही देने की वस्तु है। ये स्वतः दिए गए आशीर्वाद सदैव हमारे लिए मंगलकारी है। तो यहां पर भी उसने कहा महाराज आशीर्वाद दो मेरे को, कि हमारे पास में एक सेठ था और उस सेठ के यहाँ संत की सेवा की उन लोगों ने, तो संत ने आशीर्वाद दिया तो उनके घर सोने की मोहरें बरसे। तो थोड़ी कृपा हमारे यहाँ भी करो आप, और हमारे यहाँ भी सोने की। उस बहरूपिया कहने लगा वाह, तुझे पता है, तू मुझे जानती है, तुझे पता है वो सती, वो संत थे, जो गृहस्थ था वो सती पुरुष था, वो संत की सेवा का महत्व समझता था। और वो संत भी, वो सती, वो संत थे, वो महापुरुष थे। वो सती, वो संत थे, तू वेश्यान में भांड। अरे रांड थारा मारा पाप से तो भाटा पड़ेगा। रांड क्या पड़ेगा? तू वेश्या न में। और वो कौन थे? वो संत थे। और जो संत की सेवा कर रहा था वो सदगृहस्थ, उसको कोई आकांक्षा नहीं थी कि ये संत मेरे को सोने की मोहरें देंगे या मेरे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे, ऐसा आशीर्वाद करेंगे। ये उसके मन में भी कामना नहीं थी। न तू वेश्या न मैं भांड, तो तेरे मेरे पाप से पत्थर पड़ेंगे। रान तेरे मेरे पाप से तो पत्थर ही बरस सकते हैं। तो वो संत महापुरुष जिनके घर आगमन से हमारा घर पवित्र हो जाता है, जिनके दर्शन करने से हमारे करोड़ करोड़ जन्म के पाप जल जाते हैं, जिस प्रकार से हम गंगा को दर्शन करते हैं, गंगा के स्मरण करते हैं, और कितना बड़ा गंगा का चमत्कार है कि वह हमारे जीवन को पावन कर देती है। गंगा में हमें स्नान करने की जरूरत नहीं है, गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्। घर बैठे हैं और हमने विचार किया कि हम गंगा दर्शन के लिए जाएंगे। योजना नाम सतेरपि, 100 योजन पर हमने ये विचार किया कि गंगा के हम दर्शन करेंगे, तो इतने में ही हमारे
कितने जन्म के पाप जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सतेर पे 1000 जन्म के पाप जल जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक स गच्छति। जहां हम गए जाते हैं और गंगा को दर्शन कर लेते, आचमन कर लेते, इतने में ही तुम्हारे समूचह पाप जल करके खाक हो जाते हैं, समाप्त हो जाते। कितना उसका प्रभाव है, तो वहां नहाने की जरूरत कहां है फिर? जो आचमन से ही सारे पापों को जला रही है। मैंने सुना था एक बार एक जगह पर कि कई लोग गंगा में स्नान नहीं करते कि ये हमारा गंदा शरीर है और ये पतित पावनी गंगा है, तो इसको तो हम दर्शन कर ले, आचमन कर ले, बस हम इसको क्यों स्पर्श करें? ये हमारा शरीर गंदा है। जिसके देखने से योजनाओं से दूर से ही जहां पर सारे काम हो रहे हैं, पाप हमारे टल रहे हैं, तो फिर ऐसे ही संतों के भी हमारे समक्ष दर्शन हम कर लेते हैं, और कहीं चल करके गए तो अलग बात है। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और यही दुर्वासा जी महाराज ये यज्ञ के पूर्व आए हुए थे, परंतु यज्ञ में नहीं आए। तो पांडवों को सूचना मिली कि ऋषि आए हुए हैं, तो पांचों भाई मिलकर के गए और जाकर के दुर्वासा जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि आप यज्ञ में पधारिए हमारे यहाँ। तो दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि आ तो जाएंगे, परंतु हमारे को 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल दो। जैसे हम कोई आए तो हमारे घर पधरावनी करना है और पधरावनी में शर्त रखे कि हमको भाई कुछ ना कुछ भेंट देना पड़े, लिफाफा दो, ये दो, वो दो, देते हैं ना, बोलते। अब ऋषि ने रखा कि हम तुम्हारे यहाँ आए तो सही, पर तुम हमको भेंट में 10,000 यज्ञ का फल हमको भेंट करो, तो हम तुम्हारे यहाँ आए। सब आपस में एक दूसरे का मुंह देख करके विचार करने लगे, इतना एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें पूरे संसार में सब जगह पर विजय प्राप्त की है हम लोगों ने, कितना संघर्ष किया है, और एक यज्ञ करने में कितना धन चाहिए। महाभारत में आया है कि अर्जुन जैसा वीर, अर्जुन जैसा वीर अपने गांडीव धनुष से बाण चलाता है, तो वो बाण जहाज से खड़े रह करके अगर उसने पूर्व दिशा में चलाया और वो बाण कहाँ गया, वहाँ पश्चिम में चलाया, वहाँ उत्तर और दक्षिण चारों दिशा, फिर एक बाण आकाश में चलाया जाता है। इतना बड़ा धन का ढेर होता है ना, तब जाकर के एक अश्वमेध यज्ञ होता है। कितना? अर्जुन जैसा। अभी आदिवासी लोग हैं, भील लोग हैं, वो 3 किलोमीटर तो बाण अभी भी मैंने देखा है, 3 किलोमीटर तक निशाना मार देते हैं वो। कितनी दूर? यहाँ से स्टेशन, इतनी दूर तो आज भी वो मार देते हैं उनके धनुष बाण से। तो अब सोचो कि ये जब साधारण से लोग 3-3 किलोमीटर मार रहे हैं, तो अर्जुन जैसा वीर, तो उसका कहाँ तक जाता होगा बाण? और जिन भगवान श्री राम की हम चर्चा करें कि लक्ष्मण की, तो वो बाण कहाँ जाते होंगे?
अर्जुन जैसा वीर जब चारों दिशाओं में 4 बाण चलाता है, एक आकाश में चलाता है, इतना ऊंचा धन का, सोने की मोहरों का ढेर होता है, तब जाकर के एक अश्वमेघ यज्ञ होता है। ये महाभारत में लिखा है। इतना बड़ा चबूतरा बनाना पड़े धन का, तो यज्ञ संपन्न हो। तो पांडव एक दूसरे को देखने लगे कि हमारा एक यज्ञ में ही अपनी हालत खराब हो गई है, महाराज 10,000 मांग रहे, ये कहां से दें। चलो प्रणाम करके वापस आ गए अपने यहाँ। अब रहने दो, अब कहां से लाए इतना, मिथ्या झूठ बोल नहीं सकते हैं। पांडव उदास होकर के जब आ गए तो यहां आए। द्रौपदी ने पूछा क्या हुआ, ऋषि आए नहीं, लेकर के नहीं आए। बोले आए क्या, उनने हमसे ऐसी शर्त रखी, तो उस शर्त को तो हम पूरा नहीं कर सकते। बताओ क्या रखा। बोले 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मांगा। द्रौपदी ने कहा ठीक है, आप नहीं बुला पाए, नहीं ला पाए, मैं लेकर के आती हूं। अरे बोले तेरे से क्या आएंगे जब हमारे से ही नहीं आए तो। बोले देखो तो सही। तो द्रौपदी स्नान करके, सुंदर श्रृंगार करके, वस्त्र पहन करके, अपने दास दासियों के साथ में सुंदर सुंदर मिष्टान्न और आरती पूजा का साधन लेकर नंगे पांव महल से चल करके वहां पर गई। जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनकी आरती पूजा की, तमाम वस्तुएं उन्हें अर्पण की। और ऋषि ने बड़े प्रेम से भोग लगा करके सबको प्रसाद दिया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आइए यज्ञ में पधारिए आप। तो दुर्वासा जी महाराज ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे देवता भी आके गए, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, पर हमने स्वीकार नहीं किए, हमारी शर्त है। बोले क्या शर्त है। बोले 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे चाहिए, तो मैं आऊं तुम्हारे घर। तो उसने कहा दिया, द्रौपदी ने, मैंने दिया ना। बोले तुम्हारा पति तो बोल रहे थे कि हम नहीं दे पाते। बोले वो नहीं दे पाए, मैंने दिया। बोले तुमने कैसे दिया। उसने कहा कि मैंने आप जैसे विद्वान पुरुषों से, संतों से मैंने सुना है, सत्संग में सुना है कि जहाँ संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, और उनके दर्शन के लिए अगर हम जाते हैं नंगे पांव, तो जितने एक एक कदम हम चलते, इतने एक एक यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। जेते पग आगे धरे तितने यज्ञ समान। तो अब सोच लो महाराज, मैं महलों से लेकर के यहाँ तक आई तो 10,000 कदम तो हो ही गए होंगे, वापस में इतनी ही जाऊंगी। वो तो मेरे पति थे, 10 क्या मैं 20 देने को तैयार थी। मैंने आप जैसे संतों से सुना है, क्या ये सत्य है। ऋषि खड़े हो गए तुरंत। दुर्वासा जी महाराज खड़े हो गए, चल तेने कह दिया तुझे। द्रौपदी लेकर के आई और पांडव लोग भी आश्चर्य करने लगे कि ये हमारी बात पे तो आए ही नहीं, तो तुमने ऐसा क्या किया। बोले मैंने दे दिया इनको, ये 10,000 यज्ञ का इनको फल चाहिए था, मैंने दे दिया। बोले तो गलत है। बोले गलत नहीं है, सत्संग सुनो तो तुम में थोड़ी बुद्धि आए। मैंने सत्संग में सुना है। सत्संग में आते तो कुछ न कुछ तो लाभ मिलता ही है। आज द्रौपदी ने कर दिया, कुछ न कुछ तो हमारे जीवन में किया गया, सुना गया। और सबसे अच्छा कोई साधन है तो ये सत्संग का ही है, सबसे अच्छा। क्योंकि इसमें
कोई आचार विचार की जरूरत नहीं कि कैसे आसन लगा के बैठे हैं, न कैसे क्या करें, न कौन सा नाक बंद करें कि कौन सी उंगली, ये भी सत्संग में देखो। अच्छा, कपड़े भी कौन से पहनना, कुछ नहीं, कोई जिससे नहीं। कहीं रिसेप्शन में जाए तो वो एक दूसरे के कपड़े भी देखे। એ પેલા બીજાના એના લગ્ન में પહેર્યા તે सेम છે क्या? पर यहाँ कोई नहीं देखेगा। अच्छा, एक और विशेषता, तुम स्नान करके आए कि नहीं स्नान करके आए, ये भी कोई नहीं पूछेगा कि तुम नहा के आए कि नहीं नहा के आए। और समानता, एक देखो समानता होती है सत्संग में, सब बैठे, बड़ा है छोटा है अमीर है गरीब है, सब एक समान। सत्संग का सबसे सत्संगति सबसु भली नित ही कीजिए आए। ये सत्संग जो हमारे जीवन में है बड़ी महत्वपूर्ण है और उसको नित्य करना चाहिए। नित्य रोज करो, कहीं न कहीं हमारे जीवन में सत्संग काम आता है। कोई कथा आती है कि एक गांव के अंदर चोरों का सरदार था, चोरों का सरदार। वो चोरों के सरदार के 4 लड़के थे, तो अंतिम सांसें गिन रहा था, खाट पर पड़ा था। तो खाट पे पड़े पड़े ही बुड्ढे ने चारों बेटों को बुलाया, इधर आओ। बोले मेरी बात मानोगे? हाँ, बोले हाँ पिताजी, क्यों नहीं मानेंगे। पिताजी ने कहा कि मेरे को वचन दो, कभी कथा में नहीं जाओगे, मंदिर में कभी कथा में नहीं जाओगे। बेचारे चारों पुत्रों ने दे दिया पिताजी को वचन कि हाँ पिताजी ठीक है, हम आपको वचन देते हैं, नहीं जाएंगे। वचन दिया, बुड्ढे ने प्राण छोड़ दिए, मर गया। अब इनका व्यापार धंधा चोरी का, तो चोरी का धंधा है। एक बार ऐसा समय आया ऐसे कि इनको चोरी करने के लिए इस गांव से उस गांव जाना पड़े। तो ये चोरी के लिए जा रहे थे चारों भाई। तो रास्ते में एक जगह पर कथा चल रही थी, सड़क पे ही। पहले जैसे शेरियों में जागरण नहीं होता था, कथा होती थी, ऐसे वहां कथा चल रही, सत्संग चल रहा। अब इन चारों ने दूर से देखा, अब जाना रास्ता वही है, उधर से ही जाना पड़ेगा। अब चारों मन में विचार किया कि वहां तो लगता है कि कथा चल रही है, और अपने बाप ने मना किया कि कथा में नहीं जाना। अब क्या करें, जाना उधर से, क्योंकि अपने घर पर अपना साधन ही वही है, और अगर आज कुछ लाए नहीं तो घर पर बच्चे भूखे मरेंगे, तो क्या करें। तो एक काम करो, कान में उंगलियां डाल डाल कर निकल जाओ। अपने तो कान में उंगली डाल डाल करके निकल जाओ। अब चारों अपने अपने कानों में उंगलियां डाल करके निकलने लगे। तो अंतिम आखिरी में बड़ा लड़का जो था वो सबके पीछे था। और जैसे ही वो पीछे था तो वहां योग संयोग से कोई कांटा पड़ा हुआ था, वो कांटा उसके पांव में चुभा। वो भयंकर उसको दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। अब वो चल नहीं पाता है, तो अब क्या करे, उसने एक कान से उंगली निकाल करके नीचे झुक करके उस कांटे को उसने निकाला। वो जब झुक करके उसको निकाल रहा था, इतने में ही कथा में से कुछ आवाज आई और उसके कान में घुसी। कथा में मात कह रहे थे कि भाई जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई जमीन पर नहीं गिरती है, उनका प्रतिबिंब जमीन पर दिखाई नहीं देता। जैसे हम चलते हैं तो हमारे साथ छाया चलती है, परंतु देवी देवताओं के
कोई परछाई नजर नहीं आती है। ये इतनी बात उसने सुनी, कांटा निकाला, फिर तुरंत याद आया, अरे बाप ने कहा था कथा नहीं सुनना। झट उसने वापस उंगली कान में लगाई और निकल करके आगे गए। आगे गए तो आगे जाने पर चारों ने विचार किया कि लगता है आज राजमहल में ही दाव डाल दिया जाए, अच्छा मौका है। वाह साहब, चलते 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 आगे ये लोग निकले, फंदा डाला और महलों पर चढ़ गए और महलों पर उन्होंने खजाने के ऊपर अपना हाथ डाल दिया, खजाना साफ कर दिया, सारा माल लेकर के ये वापस अपने गांव में आ गए। बड़े लड़के ने विचार किया कि कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा सुनने से तो आज फायदा इतना हुआ कि अपन राजमहल पे दाव डालिया है। पहला फायदा तो यही हो गया कि हमने राजमहल में और अनगिनत धन हमें मिला है। अब राजमहल में चोरी हुई, राजा को पता चला, राजा ने आदेश निकाले कि जल्द से जल्द चोरों को ढूंढ करके लाया जाए। और जितने वहां पर सिपाही थे, सारे सिपाहियों से कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं कैसे पहरेदारी करते हो, चोरी हो गई ये तो हमारे यहाँ पर, तो फिर प्रजा का क्या हो सकता है, प्रजा तो कभी भी लूट सकती है बेचारी। मंत्रियों को, सबको, पुलिस, थानेदार, सब कोतवाल, सबको बुला करके राजा ने आदेश दिया, 8 दिन के अंदर अंदर अगर चोरी करने वाले को नहीं लाए तो हम तुम सबको नौकरी से निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। अब इधर उधर, और सबको पता है कि उसी गांव में पूरा गांव चोर है, सबको पता है, पर वहां जाए कौन, तलाश कौन करे, किसमें ताकत, किसमें शक्ति इतनी। तो मंत्री ने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं वेश बना करके जाऊंगा दूसरा। तो उसने, मंत्री ने 2 हाथ डुप्लीकेट बनवाए और शेर बनवाया ऐसा, और वो देवी कालिका का रूप बन करके वो रात के समय, रात्रि के समय वो मंत्री आया और मंत्री चौराहे के ऊपर, उनके गांव के चौराहे पर खड़ा होकर के मंत्री जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाथ में तलवार, खप्पर, जलती हुई अग्नि, और उन्होंने चिल्ला करके आवाज लगाई, तुम लोग मेरा सम्मान नहीं करते हो, बाहर निकलो, मैं आज तुम सबको खा जाऊंगी, सबको मार दूंगी, समाप्त कर दूंगी। तो गांव के लोग बड़े भयभीत हुए, अरे सब आए, सब प्रणाम करते हैं, अरे माताजी, आज तो माताजी रुष्ट हो गए, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कोई न कोई भूल हम लोगों से हुई, हमने कोई माताजी को नाराज कर दिया। सब प्रणाम करने लगे, माताजी प्रणाम, माताजी दया करें, कृपा करें। और माताजी तो बिल्कुल सारे बाल बिखरे हुए और अष्टभुजाएं बनवाई नकली, देखा, ओहो सभी लोग प्रभावित हो रहे। लाओ, तुम लोग मेरा ख्याल नहीं करते हो, इतनी तुम लोग चोरियां करते हो, मुझे कुछ भेंट नहीं दिया आज तक, लाओ अपने अपने यहाँ से क्या क्या भेंट है मुझे ला करके अर्पण करो। तो सभी लोग दौड़े दौड़े सरदार के पास गए। वो सरदार से जाकर के कहा, महाराज आज तो देवी प्रकट हुई है और बड़ी भयानक रुष्ट है, नाराज है देवी, कह रही कि मैं पूरे गांव को मिटा दूंगी, समाप्त कर दूंगी। ये भी बेचारा चला, चल करके चारों भाई आए, आकर के देखा, तीनों भाई देवी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये जो जिसने कथा सुनी थी, इसको याद आया
इसने देखा कि चांदनी रात, पहले कोई ऐसे लाइट वगैरह का तो समय नहीं था, ऊपर चंद्रमा का प्रकाश, और उस चंद्रमा के प्रकाश में उसने देखा तो माता जी की छाया पड़ रही जमीन पर, छाया पड़ रही है। उसने कहा कि मैंने कथा में सुना था, सत्संग में मैंने सुना था कि देवी देवताओं की परछाई जमीन पर नहीं गिरती है, ये तो गिर रही है इसकी तो परछाई, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। या तो राजा के द्वारा कोई ना कोई ये गुप्तचर आया है जो हमारा भेद जानना चाहता है कि राजमहल में चोरी हुई है, तो कोई ना कोई सुराग ढूंढने के लिए आया है। सभी लोगों से सरदार ने कहा सावधान, चलो माताजी का स्वागत तो करेंगे अपन, लाओ अपने अपने घर से लठ लेकर के आओ, डंडे लेकर के आओ, आज माताजी का स्वागत किया जाएगा। और मंत्री ने सुना कि ये सब लठ लाने का बोल रहे, डंडे लाने का, तो अब यहाँ से बचकर भागना ही, नहीं तो ये तो स्वागत करेंगे। तो माताजी उस समय वहां से भाग गई, मंत्री भाग गया। सभी लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता कि ये नकली है माताजी? अरे बोले हमारा बाप बड़ा बेवकूफ था, मूर्ख था हमारा बाप, मरते मरते हमें कह गया था कि कभी कथा में मत जाना। ये कथा का ही प्रताप है, नहीं तो आज हम सब लूट जाते। हम अपने अपने घर से कुछ ले जा करके देते और वो पहचान जाते कि ये तो राजमहलों के हैं। तो ये तो कथा का ही प्रताप है कि मैंने उस दिन जरा सी कथा सुनी थी, उसमें ये कहा गया था कि देवी देवताओं की परछाई जमीन पर नहीं गिरती है। तो अगर मैं वहां सुनता नहीं तो आज तो हमारे तो पूरा गांव आज जेल खाने में होता, सभी को जेल खाने में राजा बंद कर देता। तो ये तो कथा का प्रताप है, जो कथा से हमारे को आज इतना फायदा हुआ। तो भाई कथा में हम आज से सारे गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि भाई हम कथा में जाएंगे। वो अपना धंधा अलग चीज है, परंतु कथा में तो, और उसे पता था कि अगर कथा में जाएंगे तो कथा में तो सदुपदेश होगा, है? चोरी नहीं करना, अन्याय नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये सारी बातें आएगी। तो सत्संग में जाने से कभी न कभी कोई न कोई हम बुरा कर्म करेंगे तो याद तो आ जाएगी ना कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, है? ये नहीं करना। ये हमने कथा में सुना था, कई जगह मैंने देखा है, उदाहरण देती है एक दूसरे को, नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा करते हो ना, कभी याद आती है तो ऐसा नहीं होता है। ये सत्संग का प्रभाव है, सत्संग से हमें ये, हाँ वो बात अलग है कि तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़े, वैसे के वैसे ही चलोगे तुम। खाली देखो कथा में भी, देखो अधिक मास की कथा में भी कहीं मैंने ऐसा पढ़ा नहीं कि ये महीने में पापड़ी नहीं खाना, वालोड़ नहीं खाना, ये चलो मान लिया ये महीने में तो नहीं खाना, बाकी महीने में सब खाना। तुम्हारी माँ, अरे डूब मरो कहीं जाकर के तापी में डूब मरो, शर्म करो। और इस महीने में इतना नाटक करेंगे ना जैसे इनसे बड़ा दुनिया में कोई भगत ही नहीं है ना। अत्यारे हमें फांसी नहीं खावानी, ये नहीं खाने का, ये नहीं खा, अच्छा ये जो छोड़ने की चीज है उसे तो तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो ये पापड़ी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारे बाप का? हाँ मैं पापड़ी का भगत। तो जरा विचार तो करो, उसने क्या, ये कहीं नहीं लिखा कि क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना, ऐसा इसमें लिखा है। जो छोड़ना चाहिए वो तो छोड़ने को राजी नहीं है हम, वो तो इंतजार करे अब कितनी तारीख, 18
साली उल्टी गणोत्री चालू है। है वो मैंने कभी कोई जो नाम लिया ना तो बोले हमसे ज़्यादा तो तुम वो बात करते हो, ये करते हो। अरे मैं क्यों, चलो मैं तो बात ही करता हूँ, तुम्हारा तो मन ही वही लगा हुआ है कि ये तारीख क्यों जाना है, बस। फिर देखो झापा बाजार में भीड़। है अभी तुम्हारे को दुनिया भर की अड़चने आएगी, नहीं नहीं ये नहीं खाना, अधिक मास है, अभी तो ये खाना ही नहीं है, अभी तो ये ओहो तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, भगवान करे 12 ही महीने तुम्हारी ऐसी सोच बनी रहे। तो ये आज का पेपर भी उठा करके पढ़ लेना, क्या क्या आया है पेपर के अंदर भी, कि भाई ये सबसे अच्छा आहार कोई माना गया है जिसमें 32% बीमार होने की संभावनाएं कम होती है। कितनी? अटैक के चांस कम होते हैं, कैंसर की बीमारी कम होती है। 32% ऐसे लोग बीमार होते हैं, 32% जो शुद्ध शाकाहार से अपना जीवन जीते हैं। बाकी 68% व्यक्ति इन बीमारियों से, रोगों से ग्रसित है। कई मूर्ख डॉक्टर भी बताते हैं तुम्हारे ये घोड़े दुखते हैं ना, ये इसमें कि वो कमी है तो थोड़ा मच्छी खाओ, ये खाओ, उसकी वो गोलियां खाओ तो उससे तुम्हारे टाटिए ठीक रहे। अरे तुमने अच्छा चलो मान लिया कि तुम लोगों ने खाया, क्या तुम्हारे ठीक हो गए? बताओ, ठीक हो जाएंगे? फिर काय को रोते हो कि वो नीचे बैठो नहीं। उससे तुम्हें बहुत शक्ति मिलती है, तो जरा ये तुम्हारा भ्रम है। जो हमारे आहार में जो ताकत है, शक्ति है, वो तुम्हारे में नहीं है, है? तो ये पुरुषोत्तम मास में कहीं नहीं लिखा है कि ये नहीं खाना है, कि ये खाना है, कौन सी दाल खाना, आज इसकी दाल खाना कि उसकी दाल, ऐसा कुछ नहीं। पर मैंने यहाँ देखा नया नया, बोले नहीं नहीं ये नहीं खाते, अभी ये भी नहीं खाते, ओह ये नहीं खाते, ये नहीं खाते। तो अब भी अधिक मास में ही सारे ज्ञान जागेंगे। ये नहीं खाना, बस खाली मग ही खाना और कुछ नहीं खाना। दूध पाक ने मालपुड़ा ये खाओ। भगवान सद्बुद्धि सबको अच्छी प्रदान करें। तो यहां सत्संग में कुछ न कुछ हमारे जीवन में अच्छा ही सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। सतसंगति सबसु भली और नित्य ही कीजिए आए। रोज सत्संग सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो। बोले रोज सुनने से क्या होगा? रोज सुनने से क्या होगा? पर कभी न कभी तो हमारे घट के अंदर, भीतर अंदर प्रयास करेंगे तो वो हमारे को, बच्चे को हम 100 बार सिखाएंगे, 100 बार, तो तब जाकर के वो उसे सीख पाएगा। एक ही बार में थोड़े कि तुमने एक बार कहा और बच्चा सीख गया, नहीं, उसे कितनी ही बार हम रटाते हैं, घुटाते हैं, तब जाकर के वो सीखता है। ये भी अपना सत्संग ऐसा ही है, बच्चों को सिखाने की तरह ही है। इनको सिखाएंगे सिखाएंगे तब कहीं जाकर के वो सत्संग से रोज करो। अब किसी ने कहा साहब कि आप इनको बताना कि सुबह भी सत्संग होता है। मेरे को पता है कि कहोगे, लिख कर के दो, कि कुछ भी करोगे, चाहे चौराहे पे बोर्ड टांगो, खतरी बड़े पक्के होते हैं, उनको कोई फर्क पड़ने वाला, कितना ही को, कुछ भी को, इधर सुनेंगे और इधर
निकाल देंगे। तो कथा सुबह भी होती है, बोले कि 7:30 बजे का सबको बोलना कि कथा में, तो चलो बोल दिया आज के, चलो भाई सुबह भी कथा होती है, देखता हूँ मैं कितने जने आते हैं, उससे कोई बढ़ोतरी हो। अरे कुछ नहीं करते हैं, कई बुढ़े तो ऐसे हैं कि जिनको कुछ काम नहीं है, वहाँ फापे मारेंगे चौराहे पर बैठ करके, पर वो सत्संग में नहीं आएंगे। सत्संग में क्यों आए? सत्संग में पाप हमारे बीच में आता है, वो लाता नहीं, हमको लाने नहीं देता है, वो आने नहीं देता है। कोशिश करें वो उसी तरह हो कि उसके बाप ने कहा कथा में नहीं जाना। इनके भी बाप ने कभी मना किया हो तो मेरे को नहीं पता, बाकी के बाप को कहा कि नहीं अपने को कथा में नहीं जुड़। ओ इतनी जल्दी भागेंगे ना, सुबह भी आएंगे कि ये बैठ गए कथा में, और इतनी जल्दी बाहर हो, ऐसा नहीं कि कथा कान में चली जाए। पर सत्संग, यहाँ पर संत दर्शन और हर प्रकार के महत्व को हम सत्संग से ही जान सकते हैं। समझ में कहाँ आएगा कि हमें धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, शुक्रत करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, गुरुजनों के सानिध्य में जाना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए। ये सब कौन बताएगा? ये सत्संग में ही तो पता चलेगा, वहीं हमें इसका बोध होगा, ज्ञान होगा, क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये सब हमें समझने का अवसर हमें सत्संग में मिलेगा। तो सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें पता चलता है। तो अच्छे व्यक्तियों का जीवन में संग हो, वही सत्संग है। तो यहां पर भी वो कन्या जहां ऋषि के सानिध्य में बैठी है, और ऋषि कहते हैं वो कि तेरे पिता मेरे मित्र थे, इस कारण से मैं तेरे दुख को दूर करने के लिए मैं तेरे पास आया। तो तू अपना इस पुरुषोत्तम के माध्यम से तू अपने मन इच्छित जो तेरी कामना है, वो ये पुरुषोत्तम तेरी कामनाओं को पूर्ण करेगा। पर विधि विधान से तू इस व्रत को कर लेना, विधि विधान से। ये स्पष्ट बताया गया है, विधि विधान से अगर तुम इस व्रत को करोगे, हर कामना तुम्हारी पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, बांझ को भी पुत्र हो जाएगा, और कष्ट जीवन में दुख को अगर आया हुआ है, वो दुख हमारे दूर कर देगा पुरुषोत्तम की कृपा। दुख दारिद्र्य सब कुछ मिटा देगा, समाप्त कर देगा। कितने ही गुण उस समय दुर्वासा जी महाराज ने उस कन्या को बताए, पुरुषोत्तम में क्या कमी है। अरे ये सारे गुणों की खान है, सारे गुणों की खान पुरुषोत्तम। अगर इस व्रत को कर लिया तो 3 साल तक कोई करने की आवश्यकता ही नहीं, दूसरा कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम को अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन सुंदर आनंदमय, और परलोक भी तुम्हारा आनंदमय व्यतीत होगा। ऐसा ये पवित्र पुरुषोत्तम मास का पावन चरित्र है। तो खैर समय भी हो गया है, तो हम कल पुनः जिस प्रकार से दुर्वासा जी महाराज उस कन्या को सुंदर उद्बोधन देंगे, और वह इस पुरुषोत्तम मास को किस प्रकार से लेती है दिल और दिमाग पर, वो सुंदर पावन कथा अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। और दान आज का तो हाँ, मध और खांड ये था ही सही। अब कल का पात्र कापर, वो तांबे का पात्र, उस तांबे के पात्र को किसी भी वस्तु से हम भर सकते हैं, अन्न से भर सकते हैं, या मालपुड़े 33 मालपुड़े उसके अंदर रख करके भगवान के, तांबे का पात्र, उस पात्र का दान का कल का महत्व है। आइए कथा को विश्राम देकर एक माला भाव से
प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम नौ, राम राम 10, राम 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 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम